दुनिया के कई देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और एक तरफ रूस यूक्रेन से कई सालों से जंग लड़ रहा है। वहीं इसराइल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एशिया में पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के बढ़ते टकराव के बाद तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चा होने लगी है। दुनिया के सामने एक सैन्य संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसे में कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो क्या होगा, कौन सा देश किसके साथ होगा, कौन सा देश किसका दोस्त बनेगा और कौन किसका दुश्मन बनेगा। अमेरिका और रूस के गुट में कौन शामिल हो सकेगा। तो समझते हैं कि आज की स्थितियों के हिसाब से तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया के देशों की क्या स्थिति होगी। रूस और यूक्रेन युद्ध के अलावा इसराइल और हमास की जंग में गाजा पट्टी के लोग तबाह हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसके जवाब में इसराइल ने भी सैन्य एक्शन लिया था। अब पश्चिम एशिया का पूरा इलाका इस आग की चपेट में आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर सीधे युद्ध तो नहीं हुए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान और इसराइल के बीच भी चला आ रहा है। अफ्रीका के कई हिस्से भी गृह युद्ध की आग में सुलझ रहे हैं। सूडान में साल 2023 में दो सैन्य गुटों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसने देश को बर्बाद कर दिया। वहीं माली, बुर्किना फासो, हैती और नाइजर जैसे देश चरमपंथी हिंसा के जाल में फंसे हुए हैं। मध्य पूर्व 2 दशकों से शायद ही कभी शांत रहा हो। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी समूह अभी भी कहीं न कहीं एक्टिव हैं। चीन और ताइवान के रिश्ते लगातार कड़वे होते जा रहे हैं। अभी भी सीधी लड़ाई नहीं है, लेकिन तनाव बढ़े तो ताइवान भी आक्रामक हो सकता है, ऐसे वो संकेत वो दे रहा है। साल 1914 और 1918 में हुए पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां आमने सामने आई थीं। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इटली और अमेरिका, जापान थे। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इटली, अमेरिका और जापान थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे, जिसमें 2 करोड़ लोगों की जानें चली गई थी। साल 1939 और 1945 तक हुए दूसरे विश्व युद्ध में करीब 8 करोड़ लोगों की जानें चली गई थी। यह युद्ध मित्र राष्ट्र की धुरी के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन थे, जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान थे। वैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त यूक्रेन में नाटो देशों के दखल से बेहद खफा हैं। पुतिन ने कहा है कि पहले नाटो का हस्तक्षेप सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। मई 2024 में दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी थी। अगर रूस इस हमले को नाटो की चुनौतियां मानता है तो पुतिन अनकहा, अनदेखा और अनचाहा भी कर सकते हैं। इस आशंका को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के खड़े रणनीतिकार भी कह चुके हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति अभी तक काल्पनिक है और ये कैसा होगा, भू राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कारणों पर निर्भर करेगा। अगर मौजूदा हालात के हिसाब से देखें तो कई समूह में दुनिया के शक्तिशाली देश बढ़ सकते हैं। अगर तीसरे विश्व युद्ध में 2 गुट बनते हैं तो एक गुट में अमेरिका और दूसरा गुट रूस का हो सकता है। इस स्थिति में अमेरिका के साथ यूरोप के कई देश शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नाटो कंट्री भी अमेरिका के साथ आ सकती हैं। यूरोप के कुछ देश ब्रिटेन के रुख के साथ अपना पाला तय कर सकती हैं। इसके अलावा रूस, चीन और उत्तर कोरिया और अरब देश शामिल दूसरे गुट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक स्थिति में कई गुट बन सकते हैं। एक गुट पश्चिमी गठबंधन का हो सकता है, जिसमें नाटो देश एक साथ हो सकते हैं। ये वो देश हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ नजर आ रहे हैं। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देश हो सकते हैं। अगर इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की बात करें तो ये भी इनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक गुट में यूक्रेन के खिलाफ वाले देश जो रूस के साथ हैं, वो एक गुट में दिखाई दे सकते हैं। इसमें रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, ईरान, संभवतः चीन एक साथ दिख रहे हैं। कुछ अन्य देश जैसे सीरिया, वेनेजुएला, क्यूबा भी रूस का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इनकी स्थिति बाद में डिसाइड होगी। वहीं एक गुट उन देशों का भी देखने को मिल सकता है जिसमें न्यूट्रल भूमिका में होंगे। वैसे तो इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लड़ाई के बाद कई चरण आते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी टॉक। ये आमतौर पर देशों के लीडर या पीस कीपिंग संस्थाएं कराती हैं। इसमें लड़ रहे लोग साथ बैठकर बात करते हैं। इसके बाद नेगोशिएशन होता है, यानी शर्तें रखी जाती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लिखी पढ़ी के साथ शांति स्थापित हो जाती है।